स्वागत है आपका हमारे द बुक टूक चैनल में। इस चैनल के जरिए हम ओशो के कहे हुए शब्दों को बयान करेंगे। ओशो, क्या जिंदगी के मूल्यों में भी समय के साथ बदलाव आता है? जो समय में पैदा होता है उसे बदलना ही पड़ता है। जिंदगी के मूल्यों में भी समय की ही रचना है, उसका उत्पादन है। जो वैदिक ऋषियों के समय सही था, आज वो सही नहीं है। जो आज सही है, कल जरूरी नहीं कि सही हो। हर दिन हमें सचेत रहकर ये देखना जरूरी है कि जब समय का प्रवाह बदले तो हमें भी बदलना होगा। लेकिन हम हमेशा अतीत में जीते हैं, जबकि अस्तित्व हमेशा वर्तमान में होता है। हम हमेशा अतीत में रहते हैं। जो बीत चुका है वो बीत चुका है, और अस्तित्व जो आज है पर हमारा जुड़ाव टूट जाता है। इससे बहुत दर्द होता है और इसी से जहन्नुम बनता है, क्योंकि हम हमेशा खोया करते हैं। अगर हम वर्तमान से जुड़ नहीं पाते तो भगवान से भी जुड़ नहीं पाते, क्योंकि वर्तमान ही भगवान है और हम हमेशा अतीत में जीते हैं। हमारे विचार पुरानी सोच पर टके रहते हैं, चाहे वो कितने भी मृत्यु क्यों ना हो, फिर भी हम उन्हें दोहराते रहते हैं। हम बार बार बात करते रहते हैं, कहते हैं ये हमारे पूर्वजों के जमाने से चला आ रहा है। शायद उस वक्त इसका कोई मतलब था, जरूर ये अहम रहे होंगे। ये बस इसलिए पैदा हुए क्योंकि उस वक्त इसकी जरूरत थी। लेकिन अब इनकी कोई कीमत नहीं है। जैसे वैदिक ऋषि नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे बहुत बच्चे हों। आज अगर कोई ऐसा आशीर्वाद दे तो वो गलत होगा। आज का आशीर्वाद होना चाहिए तुम्हारे बच्चे ना हों। आज तुम्हारे बहुत बच्चे हों, ये आशीर्वाद नहीं बल्कि अभिशाप होगा। जमाना बदल गया है, हालात बदल गए हैं। वैदिक ऋषियों के समय जमीन ज्यादा थी और लोग कम थे। आज जमीन कम है और लोग ज्यादा हो गए हैं। धरती लोगों के बोझ तले दबती जा रही है। धरती तबाह हो रही है। इसलिए वही पुराने जीवन के मूल्य अब काम नहीं आते। लोग मुझसे पूछते हैं, जन्म निरंतर अपनाने से जो आत्माएं रुक जाएंगी, जो जन्म नहीं ले पाएंगी, उनका क्या होगा? और क्या जन्म निरंतर हिंसा तो नहीं है? क्योंकि आपने आत्मा को जन्म लेने नहीं दिया, तो क्या उसे मार दिया? जन्म से पहले ही तुमने उसे मार डाला। जो आत्मा जन्म नहीं लेती, वो किसी और दरवाजे पर दस्तक देगी। क्या तुम्हें लगता है कि यही तुम्हारा दरवाजा है? क्या तुम ही हो जिसने सारी जिम्मेदारी ली है? तुम्हारे जैसे और भी मूर्ख हैं। और क्या ये एक धरती है? वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसी कम से कम 50,000 धरतियां हैं जहां जीवन मौजूद है। कम से कम 50,000 हो सकता है, और और भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 50,000 तो पक्की है। तो फिर तुम क्यों फिक्रमंद हो? क्या तुमने सारी जिम्मेदारी ले ली है? सभी आत्माओं को जन्म देने वाला जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है, वही उनकी देखभाल करेगा। उसे अपनी जिम्मेदारी, अपनी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। क्या तुम यहाँ देवीय समस्याओं को हल करने आए हो? अगर तुम अपनी ही समस्याएं सुलझा लोगे तो वही काफी है। लेकिन लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं, बस इसलिए कि पुरानी सोच को किसी तरह बचा लिया जाए। किसी तरह हम पुरानी चीजों से जुड़े रहें, और सब कुछ बदल चुका है। मुल्ला नसरुद्दीन कल मुझसे कह रहे थे, वो कह रहे थे, कल रात अचानक एक खूबसूरत लड़की ने मुझे रोका। मैंने सोचने लगा, कोई पहचान में गलती होगी। हम शायर शर्म की वजह से नर्म दिल नीचे देकर निकल गए। लड़की के बाल गुस्से में बिखर गए। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, इस शहर के नौजवानों, आओ, मुझे इस सज्जन से बचाओ। मेरे बाल जैसे शाम के रंग, मेरे होठ बनारस की सुबह की तरह खेलते हैं, मेरा चेहरा कश्मीर की तरह रौनक के लिए है। फिर भी इस बदमाश ने मुझे छेड़ा नहीं। क्या मैं उसकी माँ लगती हूँ? जिंदगी हर रोज बदलती है। पुरानी सोच पानी की तरह बह जाती है, नई सोच आती रहती है। पुराने विचार गिरते हैं, नए विचार आते हैं। व्यापारी किशोरी रामन बहुत सोच में पड़ गए, क्योंकि डाकुओं ने उनकी पत्नी को अगवा कर लिया। अब उन्हें एक चिट्ठी मिली कि 1 किलो सोना लेकर गंदे नाले के पास रखो, जिसे हम खुद लेंगे।
अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी पत्नी वापस नहीं करेंगी। वो दिन गए जब डाकू कहते थे कि अगर पैसे नहीं भेजोगे तो तुम्हारी बीवी को छोड़ेंगे नहीं। वो दिन अब खत्म हो गए हैं। आजकल कहते हैं तुम्हारी पत्नी को सुरक्षित घर भेज दिया जाएगा। तुम पूछ रहे हो सत्यानंद, क्या जिंदगी के मूल्य भी वक्त के साथ बदलते हैं? बिल्कुल, सब कुछ बदलता है, बदलना चाहिए। बदलाव जिंदगी का नियम है और बदलना अच्छा होता है। बदलाव से जिंदगी नहीं रहती है, ताजगी बनी रहती है, खुशियां बनी रहती हैं। इस देश में ये नहीं बदलता, यही हमारी दिक्कत है। इस देश में सब कुछ सड़ा हुआ है, सब कुछ गंदा हो गया है, जहां आज जैसा कुछ नहीं बचा। राम का शासन खत्म हो गया है, सुनहरा युग चला गया, ईमानदारी का दौर खत्म हो गया है, सब कुछ हो चुका है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अब कोई ये नहीं पूछता कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जब सब कुछ को हो चुका है, तो तुम खत्म हो जाओ। अब बेवजह इतनी मुश्किल क्यों उठा रहे हो? अब कुछ भी होने वाला नहीं है। अब सिर्फ अंधेरा युग है, बुरा समय है और सिर्फ बुरा समय है। अब तो सिर्फ दुख ही दुख है। अब जीने का क्या फायदा? कैलिफोर्निया की एक सड़क पर दो हिप्पी वह गुजर रहे थे। लगभग 1 मील तक दोनों चुपचाप चलते रहे। दोनों अपनी अपनी दुनिया में मगन थे। आखिरकार एक ने दूसरे को कहा, अब तो कंट्रोल से बाहर हो गया। क्या तुमने अपने पजामे में पखाना किया है? इतनी तेज बदबू आ रही है और 1 मील से ये महसूस कर रहा हूँ। अगर कहीं और से आ रही होती तो पीछे छोड़ जाती, लेकिन लगता है ये हमारे साथ साथ चल रही है। दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन पहला वाला आदमी से मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, अपनी पैंट उतार। तो उसका दोस्त पैंट उतार बैठा। जैसे ही उसने पैंट उतारी, दूसरा चिल्लाया, देखा मैं क्या कह रहा था और तुम मना कर रहे थे। तुमने पखाना कर दिया। ये क्या है? उसने कहा, मैंने सोचा भाई तुम आज के बारे में पूछ रहे हो। मैंने आज नहीं किया। इस देश की हालत भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ आज जैसा कुछ होता ही नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। सब कुछ तो कल हो चुका होता है। बस मरे हुए लाशों को घसीटते रहो। वह सब सड़ गए हैं, बदबू आ रही है, लेकिन ये हमारे लोग हैं। इन्हें सदियों से पूजते आए हैं। इन्हें सम्मान और आदर मिला है, इसलिए इसे सुंदर बनाओ, सजाओ। हमारे पूर्वजों ने भी ऐसा ही किया। तुम भी ऐसा करते रहो। हम कुछ बदलना नहीं चाहते। महावीर ने अपने साधुओं से नंगे पांव चलने को कहा। इसका कारण था कि उस समय जो जूते बनते थे वह केवल चमड़े के होते थे और चमड़ा हिंसा थी। जानवरों को मारना पड़ता था। बिल्कुल ठीक था। जूतों के लिए जानवरों को मारने की क्या जरूरत? और कोई कोल टार या सीमेंट की सड़कें भी नहीं थी। सब खुला कीचड़ भरा मैदान था। रास्ते कीचड़ से भरपूर थे। कीचड़ पर चलना नामुमकिन नहीं होता। कीचड़ पर चलना बहुत फायदेमंद होता है। हम भी मिट्टी से बने हैं। मिट्टी से मिट्टी मिलती है तो जान आती है। इसलिए अगर आप रोज थोड़ी देर नंगे पांव कीचड़ पर चलो तो लाभदायक है, सेहत के लिए अच्छा है। इसमें कोई नुकसानदायक नहीं है। लेकिन ये जैन साधु आज भी कोल टार और सीमेंट की सड़कों पर ही चलते हैं। वो कभी ये नहीं सोचता कि महावीर बेचारी, उसे पता ही नहीं था रास्ते ऐसे होते हैं। ये रास्ते टार से बने होंगे। गर्मी के दिनों ऐसे ही जलते रहेंगे कि पैरों में छाले पड़ने लगेंगे, पर फिर भी वो चलता रहेगा। और अब तो कपड़े के जूते भी बनते हैं, कैनवस के भी, रबर के भी। अब हम सिर्फ चमड़े के जूतों तक ही सीमित नहीं हैं। जूतों में अब कोई हिंसा नहीं है। अगर महावीर वापस आते तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, चाहे वो कुछ भी पहने या ना पहने, जरूर जूते पहनेंगे। एक दिन एक आदमी और उसकी पत्नी मुल्ला नसीरुद्दीन के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। नसीरुद्दीन ने दरवाजा खोला और बाहर जाकर एक जोड़ा खड़ा था। वो दोनों बहुत हिचक रहे थे क्योंकि मुल्ला पूरी तरह नंगा था। उसने सिर्फ जूते और टोपी पहन रखी थी, साथ में एक टाई भी थी। अब अचानक वो वापस भी नहीं जा सकते थे क्योंकि आ ही गए थे और मुल्ला भी उन्हें वापस जाने को नहीं कह सकता था। वो उसके पुराने जान पहचान वाले थे। उसने कहा, कृपया आइए बैठिए, मुझे खुशी हुई। पति पहले अंदर आया और पत्नी उसके पीछे छुपी हुई थी। पति इधर उधर देखने लगा। अब क्या कहें,
क्या ना कहें। उसने कुछ सोचा था, जिस काम से आया था, अचानक वो भी भूल गया। ये नंगा आदमी और पूरा नंगा भी होता तो ठीक था। टोपी भी पहनी है, जूते भी पहने हैं, टाई भी पहनी है और बाकी सब गायब है। असली चीज़ें गायब हैं, लेकिन पत्नी से रहा नहीं गया। पत्नी बोली, मुल्ला, क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ कि आप नंगे क्यों बैठे हैं? इस पर मुल्ला बोला, देवी, इस समय मुझसे मिलने कोई नहीं आता। ये मेरा फुर्सत का समय है, ये आराम का समय है। चूँकि घर पर कोई नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल नंगा बैठा हूँ, आराम कर रहा हूँ। अब सारा दिन इस पैंट पहने, जैकेट पहने, कोट पहने मुझे बेचैनी महसूस होती है, इसलिए मैं आराम कर रहा था। उसने कहा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर ये जूते, ये टाई और ये टोपी तुमने क्यों पहनी है? तो मुल्ला ने कहा, ये इसलिए कि अगर संयोग से कोई आ जाए, अब तुम आ गए, इस तरह कभी-कभी कोई यूं ही आ जाता है। मैं आपको पक्का बताता हूँ, अगर महावीर दोबारा जन्म लेंगे, तो जूते जरूर पहनेंगे। टाई और टोपी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, बस बाँस की बनी टोपी अच्छी रहेगी, धूप से बचाएगी। और तो और बाँस के में हिंसा नहीं होती। बाँस से बनी जापानी शैली की टोपी सुंदर लगेगी। लेकिन एक जैन साधु हठधर्मी होता है, वह इसे पहन सकता है। जैन साधुओं और जैन साधुओं से पैरों में छाले पड़ जाते हैं। वह अपने पैरों को कपड़े के टुकड़ों से ढक लेते हैं। एक बार एक जैन साधी मुझसे मिलने आई। उनके पैरों में छाले थे। उनके पैरों में कपड़े का एक टुकड़ा बंधा हुआ था। उन्होंने कपड़े के टुकड़े को इस तरह बांधा था कि वह लगभग जूते जैसा काम कर रहा था। मैंने कहा, इसका क्या मतलब है? तो जूते में क्या समस्या है? तुमने इतने सारे कपड़े बांध रखे हैं, वह लगभग जूते की तरह काम कर रहे हैं। इन गंदे कपड़ों के टुकड़ों को ढोने के बजाय कपड़े से बने जूतों को क्या बुराई है? उन्होंने कहा, हम समझ रहे हैं कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन ये हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा था, इसलिए मैंने उसने उन्हें कहा, इसे शास्त्रों में लिख दो। कोई भी शास्त्र, क्या शास्त्र तुम्हें रोक सकते हैं? लाओ, मैं लिख दूंगा। शास्त्रों में किसी को रोकने की क्या क्षमता है? क्या शास्त्र हमारे हैं या हम शास्त्रों के हैं? समय बदलेगा, फिर सारे मूल्य बदल जाएंगे और केवल वही प्रतिज्ञा जीवित रहती है जो समय के साथ बदलती है। केवल वही लोग जीवित रहते हैं जो समय के साथ बदलते हैं। ये देश मृत है, ये एक कब्रिस्तान है, ये एक शमशान है, एक विशाल शमशान, जहाँ हमारे संत धुएं की अग्नि के पास तपस्या करते हुए जोगी की तरह बैठते हैं। इस धुआं अग्नि के पास जोगी बनकर बैठना ही एकमात्र काम है और कोई दूसरा काम बाकी नहीं है। सारा काम हो चुका है। अब शमशान में विरकत होना, धुआं अग्नि के पास बैठकर जोगी बन जाओ। राम राम जपते रहो, मानो हमारे लिए और कुछ करने को बचा ही नहीं है। सारा विश्व इतने महत्वपूर्ण कार्यों में लगा हुआ है, शायद इतने महान कार्य पहले कभी नहीं हुए जितने आज हो रहे हैं, क्योंकि तब इतना विज्ञान नहीं था, इतनी तकनीक नहीं थी, हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, इतनी समझ नहीं थी। आज हमारे पास सारे साधन हैं, समझ है। आज हम इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, लेकिन इन पुरानों मूल्यों और पुरानी अवधारणाओं ने हमें नर्क में बांध दिया है। नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।